हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। तो ये है करंट मौसम। हल्की सी धूप है, ज़्यादा तेज वो निकली है। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और ये वाली उंगली मेरी बड़ी ज़्यादा पेन कर रही है, पता नहीं क्या हुआ है इसे। ये मतलब ऐसे मुड़ भी नहीं रही है यार, पता नहीं मेरी उंगलियों को कुछ हो गया है यार। चलिए इनको मैं चाय देती हूँ और हम लोग सुबह की नाश्ते की तैयारी करते हैं अभी, क्योंकि भूख भी लग रही है। तो मैं पहले चाय बना रही हूँ और साथ में मैं पोहा भिगो के रख रही हूँ। तो अभी मैं पोहा। हाँ हाँ, और आपको एक बात बताऊँ, सीरियसली दिमाग का दही हो गया है। मम्मी और पापा सुबह 5 बजे, उन्हें रात को हमें मैसेज किया है। आई थिंक उनका रात को लेट नाइट प्लान बना है। दूसरे बैंक के मैनेजर हैं, वो जा रहे थे, ठीक है। तो उनका तो बनता है जाना, उनका काम है। हाँ। ठीक है, तो क्या हुआ इनका जा रही थी। रात में इनका शायद प्लान बना। जब तक हम लोग गए हमें तो कुछ नहीं पता था। रात में इनका प्लान बना और हमारे पास एक मैसेज ड्रॉप कर दिया उन्होंने कि दूध जो है वो ले जाना और सुबह दूध ले जाना। और क्या बोला था उन्होंने, भूल गई मैं। हाँ, दूध ले जाना और हम लोग चले जाएंगे सुबह ढंडोरी। ठीक है, तो फिर हम लोग को लगा पता नहीं यार क्या है। जब हम लोग उठे, हमने अभी देखा तो कोई नहीं था घर पे। तो पता नहीं क्या दिमाग में आया, क्यों गए, कुछ नहीं पता है ना राजा। हम लोग को बस ये लग रहा है कि अब जिस टाइम पे फैल रहा है उस टाइम पे वो कुछ ले ना आए, या अब वो नहीं आएंगे क्योंकि अब ट्रैवल करना मुश्किल है यहाँ से। अब आप मान के चलिए वही हो गया, वो वहाँ पे लॉकडाउन होके रहेंगे। अब मेरे को इतना दिमाग खराब हो रहा था मेरा कि यार क्यों गए हो। अब आगे कभी लॉकडाउन हो गया तो क्या वहीं पे फंस जाओगे और कुछ नहीं होने वाला है। वो फंस नहीं गए हैं वहाँ पे, अच्छा खासा यहाँ पे रह रहे थे। अच्छा खासा कूलर ठीक कराया, अच्छा खासा सब कुछ ठीक करा के रखा हुआ था। ऑल ऑफ द सडन पता नहीं उनको लगा कोई गाड़ी जा रही है वहाँ पे, तो इसलिए चले गए, वरना नहीं जाते। कोई जा रहा था इसलिए चले गए उसके साथ में। बस में तो जाते नहीं। तो वही थोड़ा सा दिमाग मेरा खराब हो रहा है आज। सबसे पहले तो मैं चाय चढ़ा रही हूँ क्योंकि फिलहाल हमें चाय चाहिए। फोन नहीं लग रहा, पता मैं बाबा फोन लगा रही हूँ, नहीं लग रहा। लगा? तो ये पोहा मैंने ले लिया है और ये पोहा है, इसे मैं आधे घंटे के लिए भिगो के रखूँगी। तो छन्नी से ना आप धो लीजिए, उसके बाद भिगो दीजिए। अब जो नाश्ता है वो बना लेती हूँ मैं। तो अभी हम लोग ना बैठ गए थे, अभी टाइम जो है वो हो रहा है 7:30। थोड़ा गेम खेल रहे थे हम लोग बैठ के, और थोड़ा टाइम रहता है ना बात करने का। तो एक टाइम बात करने का रहता है कि आप लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रात में आजकल जल्दी सो जाते हैं। तो मैं प्याज को एकदम बारीक काटूंगी। तो मेरा ये वाली उंगली जो है ना, ये नहीं चल रही है अभी। पता नहीं क्या है, मेरे को दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, या मैं गर्म पट्टी बांध के देखती हूँ। मेरी उंगली पता नहीं क्या हुआ, उनको समझ नहीं आ रहा उंगली। हाँ यार, कैसे सूझ गई यार। ऐसा तो नहीं, कल मेरा हाथ लगा था यार, परसों वही हुआ है। वो एकदम हाथ लगा था ना। हाँ, झटके से मेरा हाथ इनके हाथ पे ऐसे लगा था, वही हुआ है। उसके बाद से दर्द। अरे तो ये तो करते दिक्कत हो रही होगी आपको खाना बनाने में। तो कौन बनाएगा? मैं ले आ रहा कहीं से। पागल हो गए, बाहर हमने इतने दिन नहीं खाया, बनाऊंगी एक उंगली से। और अब मैं इसमें डालूंगी जीरा। डाला, पानी आ गया, तो राई डाल दी है और जीरा डाल दिया है। 2 हरी मिर्ची, प्याज, क्या, एक मीडियम साइज आलू। तो ये एक आलू है और इसे मैं एकदम बारीक काटूंगी। एकदम बारीक काटिए।
बहुत आ गया। हाँ कार में 2 जन कर रहे हो तो यहाँ बच्चे तो हजारों हैं। तो राजा चले गए हैं, वो गए हैं ऑफिस और अब वो आएंगे शाम को या रात में। तो अभी थोड़ा घर खाली हो गया। तो अभी मैं यहाँ की डस्टिंग करी थी। यहाँ पे ना एसी के कारण बहुत डस्ट अंदर आती है और जब डस्ट अंदर आती है ना तो मेरा फ़ैन जब भी चल रहा है तब वो कचरा गिरा रहा है नीचे। तो मेरे को लग रहा था यार आज फ़ैन को क्लीन कर दिया जाए क्योंकि फ़ैन बहुत सीरियसली बहुत गंदगी कर रहा है। तो ये फ़ैन के कारण ना बहुत ज़्यादा कचरा नीचे आ रहा है। फैन का बंद हो जाए फिर मैं फैन को क्लीन करती हूँ। मेरी बेडशीट बहुत छोटी हो गई है। एक ही परफेक्ट साइज की बेडशीट है मेरे पास, तो मुझे ना लानी पड़ेंगी। पर अभी तो पता नहीं मैं कुछ लाऊंगी या नहीं लाऊंगी। लाइक कपड़े वपड़े टाइप कर देखते हैं कब तक आएंगी। बेडशीट खत्म हो चुकी है मेरे पास। क्या सोच रहे हो तुम? ये अपना अलग बैठा है, ये राजा का वेट कर रहा है। राजा अभी गए हैं बेबी, अभी नहीं आएंगे, रात को आएंगे। अभी सिर्फ 9 बजे हैं सुबह के, अभी नहीं आएंगे। वेट कर ली है, अभी नहीं आएंगे बेबी, सो जाओ तुम। वेट कर रहा है और ये अब रात के 9 बजे तक वेट करेगा। ये देखिए, ये मेरे पास भी नहीं आता, ये राजा का दीवाना है। गर्मी में बैठा है यहाँ पे कि यहाँ से आएंगे, पर अभी नहीं आएंगे। ना तुम यहीं बैठे हो क्या आज? अभी वेट ही कर रहे हैं तो मैं इसके लिए कूलर चला देती हूँ। अभी आना ही नहीं चाहता है तो कूलर चला दिया। मैं जा रही हूँ वापस। मैं भी बेडरूम का काम निपटा रही थी।
तो बेडशीट मैंने धोने डाल दी है। तो ये कुछ काम है जो सुबह कर लेने चाहिए आपको उठते साथ ही अपने। अभी मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है गर्मी में। तो अभी सारे काम निपटा के हैं बैठी हूँ और टाइम हो रहा है 10:06, मतलब 4 घंटे में घर का काम निपटा है। नहीं, उसमें हम गेम भी खेल रहे थे, उसमें फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी किया है। और यहाँ पे प्यारी सी चिड़िया है जो एसी का पानी गिर रहा है अब पी रही है। तो ना मेरा ये वाला जो उंगली है इसकी मूवमेंट में ना प्रॉब्लम है। यहाँ पे ना कुछ एक लाइन भी दिख रही है। अब पता नहीं ये इंजरी शायद वही वाली इंजरी है जो क्या हुआ था। मैं काम कर रही थी, बता रही हूँ आपको, मैं ऐसे करके काम कर रही थी और ऑल ऑफ द सडन जैसे मेरा काम खत्म हुआ मैं राजा के पास ऐसे आई। राजा ने भी अपना हाथ एकदम से ऐसे किया और दोनों हाथ जो थे वो भिड़ गए हम लोगों के। उस टाइम मेरे हाथ सुन था, मतलब गद्दा टाइप का होता ना हाथ सुन हो जाता जब झुंझुनी आती है आपके हाथ में, तो वैसा था उस टाइम। मुझे दर्द का पता नहीं चला। उसके बाद कल से मुझे काफ़ी पेन है इसमें। रात में मैं सोई, बहुत ध्यान से सोई हूँ, क्या पता नहीं क्या हो गया। मेरे को लगा सुबह तक सही हो जाएगा, सुबह भी सही नहीं हुआ। अब सारे काम निपट गए हैं मैंने वैसे भी। और अच्छी बात यह है कि ये उल्टा हाथ है, तो जब काम निपट गया तो मुझे लग रहा है कि मैं एक बार इस पर स्प्रे कर लूँ। राजा मुझसे कह रहे थे कि गर्म पट्टी बांध के देख लो, अगर शाम तक सही नहीं होता है तो फिर एक एक्सरे करवाती हुई, कहीं कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि बहुत नाजुक सी उंगलियां रहती है ना तो डर लगता है। तो मैं पट्टी बांध रही हूँ इसमें, वैसे हिंदी कैसे है, बहुत कातिलाना दर्द है, लाइक मूवमेंट में दर्द है इसकी। देखते में भी वो हो जाता है ना, कई बार आपको लग जाती है चोट तो उसके कारण भी हो जाता है। तो इसको देख लेते हैं अगर मे भी हो जाए सही। और अब तो ये हो गया कि घर में कोई है भी नहीं यार, मेरे को बता नहीं सकती, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है आज। देखते हैं शाम तक मे भी सही हो जाए। बर्तन जो है वो राजा ने करे हैं आज, बर्तन मैंने करे नहीं, पर हाँ झाड़ू पोछा वगैरह था वो एक पैर से लगा लिया, एक हाथ से लगा लिया। मिनिमम यूज़ करिए, पर खाने वाने में लगेगा। पर अब कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि घर में कोई नहीं है, घर में किसी को खाना नहीं बनाना आता, मतलब राजा है बस अब घर में। हाँ तो ये तो करिए में भी सही हो जाएगा, 3-4 घंटे में सही हो जाएगा। तो आज इतने महीनों बाद मार्च 14 से आज कौन सी तारीख हो गई है, 7 तारीख हो गई आज, 7 जून। इतने टाइम तक मम्मी पापा साथ में थे। और आपको बताऊँ शादी के बाद ये जो टाइम पीरियड था ना, ये बेस्ट टाइम पीरियड था हम लोगों के लिए। हाँ शादी के बाद इतना कोई टाइम भी नहीं मिला साथ में रहने का, और ऐसा जितना वो भी नहीं रहा कि हाँ बने हो देखिए क्या कर रहे हो वहाँ पे, कहाँ है लेट गया। हाँ तो ये रहा कि बेस्ट टाइम आपका इस टाइम आपके फैमिली के साथ बहुत बेस्ट टाइम बीता होगा मेरे हिसाब से। अब वैसे लॉकडाउन ओपन हो गया, आज से मंदिर वगैरह भी ओपन हो गए, मस्जिद गुरुद्वारे ये सब ओपन हो गए। तो बेस्ट टाइम आपका फैमिली के टाइम इसी टाइम पे आपका बीता होगा। और आपको पता है कहीं ना कहीं बीमारी थी वो अलग बात है, बट एक भागती दौड़ती ज़िंदगी थी सबकी, और उसमें एक ब्रेक लगता है। तो कहते हैं ना लोग टाइम नहीं निकालते, पर इस टाइम सबने सबके लिए बहुत टाइम निकाला। और मैं बहुत अंदर से अकेला फील कर रही हूँ आज, और मुझे ना बहुत इमोशनल टाइप का वो लग रहा है। क्योंकि क्या होता था, जैसे मैंने नाश्ता बनाया, मैं नाश्ता ले गई, और जैसे पाव भाजी बनाई थी, कल पाव भाजी देख के आई थी। कल तक कोई बात थी नहीं ऐसी कि उन्हें जाना था या कुछ था, कुछ नहीं पता था, उन्हें कुछ बताया भी नहीं, और उनका सडन प्लान बना और उन्होंने सुबह मैसेज छोड़ा है। तो पाव भाजी देख के आई थी मैं, और जब मम्मी पापा ने पाव भाजी खाई उसके बाद सब कुछ मतलब पता नहीं यार क्या एकदम से उनके दिमाग में आया, और वो क्यों गए हैं कुछ नहीं, बस उन्हें थोड़ा सा माहौल चेंज करना था। और उनके माहौल चेंज करने के चक्कर में यहाँ पे मैं अकेली रह गई, क्योंकि आपको पता है कार्ड्स खेलना, दिन में जाना, शाम को जाना, शाम की चाय साथ में पीना, साथ में रहना, ये एक हैबिट बन जाती है ना। और घर में किसी का रहना सबसे बड़ी बात ये होती है कि राजा ऑफिस भी जा रहे थे ना, तो मम्मी पापा ऐसे रहते थे नीचे हैं, तो मैं अपना काम निपटा के उनके पास नीचे चली जाती थी। जैसे अभी मेरी 3-4-5 दिन तबीयत थोड़ी वो थी जब मैंने ब्लॉग नहीं किया था, तो मैं मैक्सिमम टाइम वहीं पे रहती थी कि अगर राजा भी गए हैं तो मैं वहीं पे हूँ और आराम से उनके साथ बैठी हूँ। तो वो लोग पता है
काफ़ी बदलाव आ जाते हैं ना रिश्तों में, तो काफ़ी बदलाव आ गए थे हम लोग के रिश्ते में, और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था जैसे पहले, और वो पहले जैसा कुछ भी। और एक सास बहू का वो रहता है ना कि यार आपकी सास थोड़ी तेज़ है या वो है, ऐसा भी कुछ नहीं रह गया था। अब सब कुछ एकदम कहते हैं ना एकदम मतलब घर की फीलिंग आना। अगर राजा मेरे में बहस भी होती थी तो मैं जाके बता देती थी कि ऐसा हुआ वो हुआ, तो वो चीज़ें सुनते थे और एक अच्छी सा कहते हैं ना कि एक बॉन्डिंग बन गई थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। तो मैं थोड़ा सा ना इमोशनल हो गई थी और बस ये लग रहा है, पता मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही है क्योंकि वो लोग अभी बाहर गए हैं। इस टाइम कोरोना बहुत फैल रहा है। मुझे पता होता है या शाम को बता देते, पता नहीं उनका कब प्लान बना। उन्होंने बताया कि सुबह उनको कॉल आया था और कोई जा रहा था तो उनके साथ वो चले गए। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं रोक लेती, 5 बजे मैं उठी तक नहीं थी, वो उस टाइम चले गए थे और बिल्कुल नहीं पता था, सिर्फ एक मैसेज आया था। फिर हम लोगों ने कॉल किया, फिर हमने उनसे पूछा कि मम्मी पापा आप लोग क्यों चले गए, मतलब क्यों गए हो आप लोग, ये जो माहौल चल रहा है उसमें आपको जाना नहीं चाहिए था और अब उनका आना अभी के टाइम पे तो इम्पॉसिबल है। तो हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे कुछ किराया वगैरह पे रहते हैं वहाँ पे, तो उन लोगों का किराया वगैरह भी देना था और अगर कुछ होगा या फिर रहना है उन्हें वहाँ पे। तो मुझे इस बार लगा था कि मम्मी पापा जो है, पापा ने जॉब जो है वो क्विट कर दी है। तो तो पापा ने VRS ले लिया था, उनका 1 साल जॉब का बचा था तो उन्होंने पहले VRS ले लिया। उसके बाद फिर वो बैंक में ही थे, वहाँ पे कैंप्स लगते हैं तो उसी बैंक में वो कैंप्स वगैरह का काम करते थे। फिर मुझे लगा कि मे बी अब की बार ये लगा था कि मे बी वो जॉब अब नहीं ज्वाइन करेंगे दोबारा, क्योंकि फिर वो वाली जॉब थी, अब उनकी पेंशन आ रही है। मुझे लगा था कि शायद नहीं करेंगे और लग भी रहा था कि शायद वो यहीं पे रहेंगे क्योंकि पूरी फैमिली रह रही है। फिर बोनिए, फिर उन्होंने एकदम से डिसीजन लिया तो वही मुझे लगा कि यार एटलीस्ट वो 1 दिन पहले बता देते, एटलीस्ट वो 2 दिन पहले बता देते तो एक फैमिली डिस्कशन हो जाता कि यार मत जाओ या कुछ है। वो कह रहे थे कि उन्हें सामान लेने जाना है, सामान मंगवा लेते, घर खाली कर देते। पर अब जिस तरह से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि भाभी थोड़ी देर वहाँ पे रहेंगे या क्या है उनका, क्योंकि अभी फ़िलहाल उनका आने का कोई भी सीन नहीं है कि वो वापस आएंगे इस टाइम पे। तो वही है कि अब अकेलापन लग रहा है। अभी इतने टाइम से मेरी तबीयत वगैरह से लेके हर चीज़ में बहुत ये था कि यार मम्मी हैं, और ये बीच में उस दिन मेरी हो गई थी तो मैंने मम्मी को बोल दिया था, तो मम्मी हेल्प कर रही थी, मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी। तो घर में एक कहते हैं ना अच्छा रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा था और फिर एकदम से वो लोग ऐसे टाइम पे चले गए। और दिक्कत ये नहीं थी, अगर नॉर्मल टाइम पे जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी इस टाइम पे गए ना, तो मैं राजा से वही बोली थी, राजा अभी वो गए हैं, वो 10 लोगों से मिलेंगे वहाँ पे जाके, वहाँ पे भी फैल रहा है जहाँ पे वो गए हैं, 10 लोगों से मिलेंगे, वो लोग घूमेंगे क्योंकि मम्मी जो है ना, मम्मी का पैर ठीक हो गया। मम्मी और पापा डेली नर्मदा जी की घाट जाते हैं पैदल। तो वही लग रहा है कि यार अब पता नहीं वो कैसे वहाँ पे रहेंगे और कैसे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम से कम लोग जो थे वो नहीं आ रहे थे और वो जहाँ गए हैं ना वहाँ पे उनके ऊपर नीचे आजू बाजू वाले जो वो हैं, मतलब वहाँ पे लोग जो है ना वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी बना के रखते हैं आस पड़ोस के लोग। यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे हैं बट उन्हें अपने से मतलब है। आप बात करोगे तो वो बात करेंगे पर वो आप ही घर नहीं आएंगे, यहाँ के लोग ऐसे हैं। तो वही मुझे लग रहा है कि अब वहाँ पे 10 लोग आएंगे, ये भी जाएंगे और इस टाइम पे थोड़ा खतरा ज़्यादा है। और वही मुझे लग रहा था यार, तो वही मुझे लग रहा था कि यार वो गए हैं, कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उनके साथ, और उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर वो एक बार पहले थोड़ा सा भी उन्हें हिंट भी नहीं दिया है, वो मे भी इसलिए उन्हें हिंट नहीं दी कि जाने नहीं देंगे, मे भी इसलिए हिंट नहीं हुई है कि अगर हिंट देते ना तो चल हम जाने ही देते। और वो जो सुबह वाला सिस्टम है तो 5 बजे तो कोई उठता भी नहीं है, तो जिस टाइम वो निकले हैं तो पता ही नहीं चला वो कब में चले भी गए। और मैंने हर चीज़ से उन्हें सिक्योर भी रखा, इवन ब्लॉग्स में भी लोग अपनी पूरी फैमिली को लेके आते हैं, पर मैं तब भी वहाँ पे भी सिक्योरिटी रखी है कि उन्हें लेके कोई नेगेटिव कमेंट ना करे या उन्हें लेके कोई कुछ ना करे, क्योंकि मेरा काम है। मेरे काम के कारण मैं किसी और को वो नहीं करूँगी कि यार उसे ज़बरदस्ती मैं वो कर रही हूँ। वैसे वो बहुत खुश है मेरे उससे कि मैं काम करती हूँ, ये तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं नहीं चाह रही थी क्योंकि पापा ने एक बार कमेंट पढ़ लिए थे तो वो कह रहे थे मेरे कपड़ों के लिए बनियान पहना हो, इन सब के लिए आते हैं। तो उस दिन से मुझे लगा कि यार अब इन्हें जितना कम लेके आऊँगी इतना अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी का मतलब काम मेरा है, मेरे लिए नेगेटिव कमेंट आते हैं ठीक है, पर मेरे इन लॉज के लिए कोई नेगेटिव कमेंट करेगा मेरे काम के लिए तो मैंने वो भी दूरी मेंटेन करके रखी थी कि मैं नीचे जा रही हूँ तो पूरा फैमिली टाइम है, नो कैमरा नथिंग, बैठ रही हूँ मैं ऑफिस में। तो वही अब थोड़ा सा लग रहा है कि अब मैं किसके पास जाऊँगी। और आज का जो दिन है, इतने महीनों में मैं
आज का जो दिन है ना वो इतने महीनों में ऐसा दिन है जब राजा भी रात में आएंगे और मेरे इन लॉज भी नहीं है। कहते ना एक अकेलापन, मतलब मेरी लाइफ दोबारा से वही हो गई है कि अकेले रहो बेटा, अकेले रहो। और ये भी नहीं होता है कि कुछ हो जाए तो फिर एक और साथ में मेंबर भी जुड़ जाए, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो अब मैं अकेले ही रहूँगी जब तक माई बाबा वापस नहीं आते, पर वो अभी तो नहीं आने वाले हैं। सो गाइस मैं अभी कर रही हूँ अभी इस ब्लॉग को एंड, देखती हूँ इसका क्या होता है। सुबह तक अगर नहीं हो रहा है ना मैम 4-5 घंटे में, तो मैं एक्सरे कराती हूँ उसका जाके, मैं भी कुछ प्रॉब्लम ना हो ये और खुल गई है। चलिए बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आई लव यू सो मच।